आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायकों ने आज बीजेपी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट से विधायक और एनएसजी के पूर्व कमांडो सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। त्रिलोकपुरी से राजू धिंगन और गोलकपुर से चौधरी फतेह सिंह। कमांडो साहब, इससे पहले आपने एनसीपी का भी दामन थामा था, तो क्या माना जाए कि जब टिकट नहीं मिलती तब आप किसी और पार्टी का दामन थाम लेते हैं, अब बीजेपी का दामन थामा है तो कितने समय तक रहेंगे? अब यहाँ कोई चुनाव नहीं है, विधानसभा का कोई चुनाव नहीं है। जो विकास के जो काम हो रहे, जिस तरह से मोदी जी देश की सेना को मजबूत कर रहे हैं, दुनिया के अंदर डंका बजा रहे हैं, विकास का काम चल रहा है। इधर खट्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इधर योगी जी काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही? आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे भ्रष्टाचार के मामले में। आज एक मंत्री हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है कि जो जेल मंत्री वही जेल के अंदर है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और दूसरा, इन्होंने एक भी कांग्रेसी को अगर जेल में डाला हो तो वही जिन कांग्रेसियों को पानी पी के गाली देते थे ना सुबह से शाम तक, उनको नहला धुला कर रोज स्टेज पर खड़ा कर करके चेहरा दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का चेहरा है, अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं आएगा। एक भी काउंसलर को बगैर पैसे लिए टिकट नहीं दिया है। और किस तरह से दिल्ली में त्राईमान जगह जगह, और एक तो जो पंडित आदमी ने आत्महत्या कर ली है, उसके पैसे भी ले लिए, टिकट भी नहीं दिया, तो इनका भगवान कैसा भला करेगा। ये जो है इसलिए। और रहा जो टिकट नहीं होता, ये तो टिकट का तो एक ये सम्मान की बात होती है। ऐसा नहीं, सुरेंद्र सिंह जब ताज होटल के अंदर गोलियां खा रहा था तो टिकट के लिए नहीं खाई, जब कारगिल की लड़ाई हुई तो टिकट के लिए नहीं गया मैं। और चौधरी फतेह सिंह सर, ये बताइए कि जब टिकट नहीं मिलता तो दल बदली जाती है, अब आप बीजेपी में आए हैं, कौन सी ऐसी बात है जो बीजेपी की बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है? देखिए, जब 2020 में मेरा टिकट काटा गया, उसके बाद तो मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। मैंने तो 3 वर्ष, समझ लीजिए तीसरा वर्ष होने जा रहा है, मैंने तो 3 साल बैठ के 3 साल क्यों लग गए आपको? नहीं, मैं तो देख रहा था, मैंने कहा भाई साहब ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम किया है, लोगों के लिए बहुत काम किया। आप मेरे विधानसभा त्रिलोकपुरी में जाके पता करिएगा तो आपको पता लगेगा, बहुत काम किया है। कि भाई हो सकता है कि छोटी मोटी कोई कमी रही हो, भाई दोबारा से हमको दे देंगे। ईमानदारी से काम करना है, इतनी मेहनत से काम करने की वजह से हमें फिर से मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब तो क्या हुआ है कि जी मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा के लोग हमारी विधानसभा से काउंसलर के चुनाव लड़वा रहे हैं। मतलब हमारी विधानसभा में हमारा, तो इसका मतलब यह है कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो कोई है ही नहीं लड़ने लायक, तभी उन्होंने एक बाहरी कैंडिडेट को हमारे यहाँ दे दिया। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके आने से कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग सकता है? कितने आपके जो समर्थक हैं, या कहा जाए कि आपके इलाके में कितना अभी दबदबा है? देखिए, ये तो आप पता करेंगे कितना दबदबा है, पर मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा तो झटका लगेगा ही, क्योंकि पूरी विधानसभा को पता है कि बहुत सारे लोग भी चाहते थे कि भाई ये पार्टी आपको पसंद नहीं कर रही है, आपको घर बैठा रखा है। तो आप, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन की है। बड़ा सोच समझ के, बड़ा गहराई से मंथन करके, बहुत इंतज़ार करने के बाद हमने ज्वाइन किया। तो 3 आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायकों ने आज बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से अब डेस्परेट हो गई है और इस तरह के कदम उठा रही है। अब देखना होगा कि 7 दिसंबर को ये बीजेपी की रणनीति कितना काम आ पाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।